तो यस जो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन एंड मैन ओ मैन यस यू वर राइट। मतलब रॉ की जो हाइप है वो हो चुकी थी डे वन से ही, बिकॉज नाउ वी आर एक्साइटेड कि हाँ अब हमें डे वन में क्या देखने को मिलेगा, क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा। बिकॉज जो शो का मैच स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली ओटिस एंड गेबल वर्सेस आरके ब्रो से हुआ था। तो देखा जाए तो बहुत डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैसिव चेंज किया एंड इस चेंज के लिए तो हम बहुत बेतबरी से इंतजार कर रहे थे भाई, ये तो होना ही था। बट मेरे को एक चीज अच्छी लगी आज, ओटिस ने मैच जीता। अबे ओटिस ने अपनी टीम को मैच जितवाया, रिडल को हराया। पहली बात तो मैं रिडल को दाद देना चाहूंगा कि वो आरकेओ ट्राई कर रहा था। आरकेओ कोई बच्चे का खेल नहीं है, इवन दो सारे बच्चे ट्राई करके वीडियोस डाल दे रहे हैं यूट्यूब पे, बट यू आर रिडल और नशे में आरकेओ देना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। ओटिस ने इसी चीज का फायदा उठाया एंड पर्सनली मैंने अपने सपने में कभी भी नहीं सोचा था कि ओटिस जैसा बंदा रैंडी ओर्टन की टीम को हराने वाला है। रैंडी ओर्टन को भी गुस्सा आ रहा होगा कि भाई साहब ये क्या हो गया, रिडल के चक्कर में मैं क्यों हार गया ओटिस से। बट अमेरिका का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया में तो आज दिवाली बन गई भाई साहब, एंड आज का दिन भी शायद ऐसे ही याद किया जाएगा। बट जो मेन जो शो की शुरुआत करी थी वो द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट पॉल हेमन ने करी थी। ओ माय गॉड, क्या ही एंट्रेंस थी। पहली बात तो कि भैया अंधेरा था, जैसी लाइट चली तब पता चला पॉल हेमन अंदर पहले से ही है। भाई ये वही पॉल हेमन है जो कि अभी एक दो हफ्ते पहले कहने रहा था कि अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। अरे सब तो तुम ही कर रहे थे ब्रॉक लेसनर के लिए भाई। देखो ऑन द डार्क साइड आई थिंक मेरे को शायद इतना लगता है कि हो सकता है कि ऐसा कुछ प्लान भी ना हो, बट ये रोमन रेंस की सिचुएशन की वजह से शायद ऐसा करना पड़ गया कि हाँ भैया जो हम लोग सोच रहे थे उसी चीज को एग्जीक्यूट कर दिया। बट ब्रॉक लेसनर ने जो मारी है रोमन रेंस की और उनका एक्नॉलेज मी वाला जो चीज उठाई, आई थिंक ब्रॉक लेसनर आज फुल मूड में थे। एंड रोमन रेंस को तो लाइक पॉल हेमन ने भी कोविड के लिए पूरा टॉन्ट मार दिया कि किस तरह से मेरे साथ तो उतने टाइम तक तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरे से अगेंस्ट गए उन्हें कोविड हो गया। लाइक व्हाट, इनफैक्ट कोविड उल्टा काम करता है कि आप एक साल तक दूर रहो लेकिन जैसे ही आप पास आए तो कोविड हो जाएगा। बट खैर दिस इज डब्ल्यूडब्ल्यू, एनीथिंग कैन हैपन। आई मीन शो की स्टार्टिंग से बस इतनी अच्छी चीज मिली थी कि हाँ ब्रॉक लेसनर ने अपनी पावर दिखाई कि हाँ देखो मैं स्टील स्टेप्स को पोडियम बना के उस पर खड़ा हो सकता हूँ। ओवरऑल इट वाज अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर। लाइक बिगी के डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनने से और अब तक बहुत कुछ चेंज दिख रहा था। लाइक मतलब ऐसा नहीं कि चेंज हो ही रहा था, बट जो चेंज लग रहा था इन द वाइब और इन एवरीथिंग, आई थिंक अभी मज़ा आने वाला था शो में। देन ऑफ कोर्स वो ओटिस वाला मैच आया तो हमें लगा कि चलो एक मैच तो रिपीट होगा। फिर दूसरा पता है कौन सा मैच था? यू वोंट बिलीव, इट वाज टमीना एंड अकीरा टोजावा वर्सेस रेजी एंड डाना ब्रुक। जिंदगी झंडुआ फिर भी घमंडुआ। ये क्या, ये रॉ में ये वाला मैच हमें क्यों देखने को मिल रहा है? एक मिक्स टैग टीम मैच अगर हमें देखना है तो वो एज एंड मिज वाला है ना कि ये वाला। ऊपर से 24/7 चैंपियनशिप को ऐसे मैच के लिए टाइम क्यों मिलता है, ये तो मेरे को आज तक चीज समझ में नहीं आई। हाँ बेकी लिंच वाला सेगमेंट अच्छा था, बेकी लिंच ने जो प्रोमो कट किया। देन कौन आया? ऑफ कोर्स लिव मॉर्गन ने अपना थिएट्रिकल लाइंस रटी हुई थी, वही बोल रही थी। एंड देन बियांका बेलेयर। तो बेसिकली इन तीनों का शायद हमें कुछ लफड़ा देखने को मिलेगा। एंड यू रियलाइज कि बेकी लिंच जो कि माइक पे बढ़िया है, बियांका बेलेयर जो कि माइक पे बढ़िया है, देन यू हैव लिव मॉर्गन जो माइक पे एकदम बेसिक है, जो ऐसा लगता है कि हाँ आसमान में देख के लाइंस रट रही है। हर क्लासरूम में वो वाला बच्चा नहीं होता जिसको मैम क्वेश्चन पूछती है तो वो मैम वो वही वाली हरकतें थी पूरी लिव मॉर्गन की। तो बीच में वो बिल्कुल मिसफिट हो रही थी। आई फील लाइक कि अगर मेरे को बियांका वर्सेस बेकी दे दो तो शायद मैं उसमें ज़्यादा खुश रहूँगा। एटलीस्ट जब माइक पे बात आएगी तो दोनों बोल तो लेंगे। ऐसा लग रहा था कि बेकी और बियांका लिव मॉर्गन का वेट कर रहे कि भाई कुछ अच्छा रिएक्शन तो दे दे, रिएक्शन वाला काम तो कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इट वॉज कम्प्लीट फेलियर। ओवरऑल जो बेसिक हमें पता चला वो ये कि बेकी लिंच को तो पीट दिया इन दोनों ने मिलके, एंड देन बाद में इनके बीच भी लड़ाई हो गई। बट डूड्रॉप वर्सेस बियांका वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, जो जीतेगा वो बेकी से लड़ने वाला है। लाइक ठीक है ना, तुम फेटल 4-वे कर सकते हो, बट मैं उनका भी डर समझता हूँ क्योंकि रॉयल रंबल में अगर सारी वुमेन एक मैच में डाल दोगे तो फिर रॉयल रंबल में कौन आएगा। एंड यू नो व्हाट, इस साल इतना छोटा रोस्टर है कि अगर वुमेन्स रॉयल रंबल नहीं भी हुई तो शॉक मत होना, बट अपेरेंटली शायद होने ही वाली है। ऐसे बीच में रोक देंगे तो उनकी नाक कट जाएगी। बट हाँ मेरा तो यही मानना है कि अब बियांका वर्सेस डूड्रॉप वर्सेस लिव मॉर्गन का जो मैच होगा उसमें बियांका को जीतना चाहिए। शी इज माई क्लियर फेवरेट। लाइक मैंने देख लिया लिव मॉर्गन को, शी शुड बी थैंकफुल कि हाँ उसको इतना तो पुश मिला अपने करियर के स्टार्टिंग में। बट नहीं, अभी नहीं, अभी वो बहुत जल्दी है। अभी तुम थोड़ा वेटरन तो बनो,
फिर बाद में जाके चैंपियनशिप लेना। रिया रिप्ली, जेलिना वेगा, निकी एएसएच एंड कार्मेला का वो जो टैग टीम चैंपियनशिप मैच था वो मेरे को बोरिंग लगा। लाइक कम ऑन, कार्मेला पहली बात वो क्या ही मास्क पहन के आ रही है, उसको ये है कि लाइक मेरा कोरी ग्रेव्स जो मैच पे है ना मेरे पे ध्यान ना दे और कमेंट्री गड़बड़ी ना कर दे। अगर ऐसा ही है तो फिर उनको एक मास्क की नहीं बल्कि 2 मास्क और चाहिए होंगे, तभी कोरी ग्रेव्स डिस्ट्रैक्ट होने से बचेगा। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि निकी एएसएच एंड रिया रिप्ली जो है अपनी टैग टीम चैंपियनशिप मैच में हार गए, यानी कि जो चैंपियंस थे उन्होंने अपनी टाइटल्स रिटेन करी एंड किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरे को ऐसा था कि हाँ आज का दिन ठीक है, जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, इसकी वजह से कोई मेरे दिन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कार्मेला एंड जेलिना वेगा रिटेनिंग ठीक है, हु केयर्स अबाउट दैट टैग टीम चैंपियनशिप्स एनीवेज। तो फिर इतना टाइम मत वेस्ट करते हुए, अरे एक जॉनी नॉक्सविल करके एक बंदा है, उसका डेविड स्मिथ की बोल रहा हूँ, जिमी स्मिथ जो कि कमेंटेटर है, उसके साथ कुछ तो पंगा रहा होगा। तो इस बंदे ने अपनी रॉयल रंबल में एंट्री अनाउंस कर दी कि वो रॉयल रंबल में आने वाला है। इनकेस यू डोंट नो ये कौन है, ये एक एक्टर है, जैकएस नाम की मूवी में ये एक्ट कर चुका है। तो मेरे को ऐसा इनका इतना बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, तो लेट्स सी के क्या होता है। बट मेरे को सबसे बुरा तब लगा जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक ने अपनी एंट्री अनाउंस करी रॉयल रंबल में। लाइक रे मिस्टीरियो के लिए तो नहीं हुआ, बट हाँ डोमिनिक, डॉकिंस एंड फोर्ड के लिए हुआ। एक तो मेरा खून खोलता है जब मेरे को पता चलता है कि एक टैग टीम रॉयल रंबल में आ रही है। आई एम लाइक अबे यार तुम 2 स्पॉट घेर लोगे खामखा और जीतने वाले तुम हो नहीं। न्यू डे के लिए भी मेरे को यही गुस्सा आता था कि चलो वो तो 2 है, अबे तुम 3 हो, तुम 3 स्पॉट घेरते हो यार। तो वो मेरे को थोड़ा बुरा लगता है, अंदर से दर्द होता है दिल में। बड़ा स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अपोलो एंड कमांडर अजीज के बीच मैच देखने को मिला एंड अपोलो क्रूज की एंट्रेंस देखने के बाद मेरा ना मन बदल गया। मैं कह रहा था ना कि एंट्रेंस की जो वो स्टेज है वो बदलनी चाहिए, बट नहीं भाई, वो एलईडी स्क्रीन से भी ये लोग कमाल कर सकते हैं। भाई अपोलो की एंट्रेंस क्या ही कूल लग रही थी। बट ऑफ कोर्स एक मिरेकल फ्रॉग स्प्लैश की वजह से स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने मैच जीता। भाई मॉन्टेज फोर्ड का फ्रॉग स्प्लैश क्या ही है, ऐसा लगता है वो दुबई के बुर्ज खलीफा को टच करके आता है सीधा। डेमियन प्रीस्ट एंड डॉल्फ जिगलर का डेमियन प्रीस्ट का कैरेक्टर चेंज हमें देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि डेमियन प्रीस्ट के अलग अलग ईगोज हैं अंदर। एंड आज तो ऐसा था कि अगर डिस्क्वालीफाई भी होगा तो डेमियन प्रीस्ट चैंपियनशिप हार जाएगा, और उसके लिए मेहनत भी करी रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ जिगलर ने, ऐसा कुछ करवाया कि हाँ भैया चेयर मारे या काउंट आउट से मैच हार जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। एंड डेमियन प्रीस्ट का यूएस टाइटल रन में मैं इतना कहना चाहूँगा, भले ही हम लोग याद नहीं करते, बट लाइक इसने मैचेस बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। इस टाइटल रेन के अगर आप मैचेस उठा के देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी ऐसा मैच मिलेगा जिससे आप डिसअपॉइंटेड होने वाले हो। एंड शायद ये मैच भी कुछ ऐसा ही था। डेमियन प्रीस्ट ने ऑफकोर्स यहाँ पर अपना फिनिशर से मैच जीता, चैंपियनशिप रिटेन करी। आपको क्या लगा डॉल्फ जिगलर चैंपियनशिप जीतेंगे? ना ना ना, उनके लिए तो रॉयल रंबल के नंबर 30 स्पॉट बचा रखा है। जैसे विंस मैकमैन ने ऑस्टिन थ्योरी को अनाउंस कर दिया कि तुम भी रॉयल रंबल में आने वाले हो। वाओ यार, ऑस्टिन थ्योरी के मजे हैं। लाइक ऐसा कोई नया सुपरस्टार मैंने रिसेंट की मेमोरी में नहीं देखा जो कि विंस मैकमैन के इतने चहेता हो, और वो भी स्क्रीन के ऊपर। भाई ऑस्टिन थ्योरी इज गोइंग टू द मून। एज मरीज, बेथ फिनिक्स एंड एज का सेगमेंट भी कमाल का था भाई। इट कपल वर्सेस ग्रिट कपल अनाउंस हो गया रॉयल रंबल के। नाम लाइक भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, रॉयल रंबल में तुम्हारे लिए सुपरस्टार्स नहीं बचे हैं। तुम एज और मिस जैसे सुपरस्टार को एक मिक्स टैग में डाल रहे हो, जबकि रॉयल रंबल में डाल सकते थे बेथ फिनिक्स और मरीज जो कि रॉयल रंबल में जा सकती थी, और वो भी तुमने अरे कचरा कर दिया। बट एनीवेज लाइक हमें तो मैच देखने से मतलब है, मैच मुझे लगता है अच्छा ही होगा, स्पेशली कंसिडरिंग कि मरीज को कितने दिनों बाद हम लड़ते देखने वाले हैं, और मरीज इस डिसीजन से खुश नहीं थी। ऑफ कोर्स होगा भी कौन भाई, सामने बेथ फिनिक्स थी। वो बेथ फिनिक्स के टाइम की है, तो उसे भी पता है कि बेथ फिनिक्स का क्या ऑरा है। एंड जिस तरह से हेयर स्टाइल करके आती है बेथ फिनिक्स भाई, उससे तो शायद कोई भी डर जाएगा। एजी एंड ओमोस का मैच देखने को मिला था, जो कि पर्सनली मैं कहूँगा मेरे को अच्छा लगा भाई, लेकिन रिएक्शन नहीं आया, जो कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एजी स्टाइल्स हार जाएगा। बहुत गंदा वाला तरीके से हराया यार, हमें क्या पता था कि ओमोस इतना तगड़ा है। लाइक पीपल वर सेइंग कि हाँ ओमोस बिल्कुल द ग्रेट खली जैसा है। नहीं भाई, ये बंदा तो एप्रन से चल चल के मारता है भाई। रॉयल रंबल में मैं चाहता हूँ कि ओमोस को एजे स्टाइल्स ही एलिमिनेट करे, बस बहुत हो गया, इतना थोड़ी कोई सहेगा। फेटल 4-वे फाइनली टैग टीम यानी कि ओवेंस एंड सेथ वर्सेस लैशली एंड ओवेंस के बीच देखने को मिला। जो भी जीतेगा वो ब्रॉक लेसनर से लड़ेगा एट रॉयल रंबल। लाइक मैं पता है पर्सनली क्या सोच रहा था कि सेथ रॉलिंस एट केविन ओवेंस जीते, और लाइक जो पहले हुआ था ना एक बार टैग टीम वर्सेस एजे स्टाइल्स फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, जिसमें ओवेंस एंड जेन थे, लेकिन इस बार ओवेंस एंड रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर हो। बट ऐसा नहीं हो पाया। लैशली की पावर इतनी इमेंस थी इस मैच के अंदर, और बिगी की भी ऑफ कोर्स।
लाइक इस मैच से पहले एक प्रोमो कट किया था बैक स्टेज में बिगी ने, उसको देख के लग रहा था भाई मुझे तो बिगी वर्सेस ब्रॉक भी चलेगा इस समय तो, बट नहीं, लैशली जीता, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है। ब्रॉक वर्सेस बॉबी एट रॉयल रंबल, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बट सैवेज वाला मोमेंट कहाँ से है? हमको लगता है ना कि अरे भैया इंडिया का सबसे बड़ा रोस्टर ये है, नहीं कोई रोस्टर नहीं है ब्रॉक लेसनर के सामने। ब्रॉक लेसनर से पूछा कि भैया बॉबी लैशली के जीतने के बाद अब आप क्या कुछ टिप्पणी देना चाहोगे, तो ब्रॉक लेसनर ने कहा हाँ। लैशली को लगा ओ भाई मेरी तारीफ होगी लेकिन नहीं भाई, उसने कहा कि रोमन रेंस को कह देना कि मैं स्मैकडाउन में आ रहा हूँ लैशली कह रहा वेट व्हाट, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, इतना अच्छा मैं मैच जीता हूँ। सो हाँ, ओवरऑल अगर मैं शो की बात करूँ तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग वाज जैम पैक्ड। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग एंड एंडिंग ने किसी को भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं दी होगी। बीच में कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, लाइक वही रिपीटेड चीज़ हो रही थी, बट अगर स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी हो तो मुझे लगता है लोग भूल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इस रॉ को बोलूँगा कि वॉज दिस अ हिट और मिस, आई वुड से इट वॉज ए हिट, बिकॉज हमें लैशली वर्सेस लेसनर मिल गया, हमें अगले रॉ के लिए मैचेस अनाउंस देखने को मिल गए। ओवरऑल इट वाज ए गुड शो। एनीवेज कमेंट्स में लिख कर बताना कि आपको क्या लगता है कि लेसनर वर्सेस लैशली एट रॉयल रंबल, आर यू हैप्पी और नॉट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO